न्यूज चमकता भारत। तो आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जहां इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं सीजीबीसी संचालन कमेटी के प्रमुख सरदार शैलेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आज इनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। अभी कोरोना काल के बाद शहर के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें चुनावी सरगर्मी बढ़ी है, उसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है, देखिए हम लोग के पूरे झारखंड में 115 गुरुद्वारे हैं और लगभग 2 साल से, जब से कोरोना काल का समय था, तो हमारे चुनाव 2 साल पहले होने चाहिए थे, लेकिन सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण ये चुनाव वगैरह जो है अभी तक नहीं हुए हैं। तो अभी जो है कोरोना काल का अंत आया है, तो अभी हम लोगों ने जिला प्रशासन से बात की थी, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, आप लोग चुनाव करवाइए, जहाँ हम लोग की ज़रूरत होगी हम लोग आप लोग को कोऑपरेट करेंगे। तो चुनाव की सरगर्मी जो है वो चल रही है। सभी गुरुद्वारों में आमतौर पर हमारे 34 गुरुद्वारे जमशेदपुर में हैं और इन 34 गुरुद्वारों में अधिकांश में सर्वसम्मति से चुनाव हो जाते हैं प्रधान के। लेकिन कुछ गुरुद्वारे ऐसे हैं जहां लोकतंत्र ज़्यादा कायम है, आबादी अधिक है, तो वैसे गुरुद्वारों में जो है अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और ऑलरेडी आपको जानकारी दे दें कि हम लोग का 1943 में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ था। जो तार कंपनी के मालिक थे उनके द्वारा ये गठन किया गया था। तब से लेके हम लोग का एक संविधान भी बना हुआ है और वो उनके संविधान के अनुसार ही सभी गुरुद्वारों में जो है चुनाव जो है संपन्न करवाए जा रहे हैं। और हम लोग की कोशिश भी है कि हम लोग जो है सर्वसम्मति से चुनाव करवाए। अभी हम लोग बारिडी गुरुद्वारा में कल जो है वो चुनाव हुआ है, वो सर्वसम्मति से उन्होंने किया है। गौरीशंकर रोड गुरुद्वारा का भी चुनाव हो चुका है, जमको गुरुद्वारा का भी चुनाव हो चुका है। ऐसे ही और कई गुरुद्वारों में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें जैसे आपका सोनारी है और उसके बाद जो है 3 प्लेट है, सीताराम डेरा है, ये 4-5 गुरुद्वारे हैं, टोला डुगरी है। उनके गुरुद्वारों के प्रधान जो है चुनाव होने हैं, तो उनकी प्रक्रिया अभी चल रही है जी। जो सीजीबीसी संचालन जो तख्त साहिब द्वारा बनाई गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम कहना चाहेंगे कि देखिए हमारे जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनके वर्तमान तत्कालीन प्रधान जो है गुरमुख सिंह मुखे थे और 26 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और ये भी सही है कि जब तक चुनाव होते हैं तब तक वही कार्यवाहक के रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियाँ अलग थी। यहाँ पर हमारे गुरमुख सिंह मुखे जो छोटे भाई हम मान के चलते हैं समाज में है, तो उनके द्वारा जो है अभी जो है कुछ चुनाव को लेकर जो गतिविधियाँ जारी की है। और उनके द्वारा आपको ये बताना चाहेंगे कि एक केस में वो आरोपित है। अब वो देखिए कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें वो बरी भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जो वहाँ के जथेदार हैं ज्ञानी रंजीत सिंह जी, उन्होंने उनको जो है बर्खास्त कर दिया है और उसके स्थान पर जो है 5 सदस्यीय कमेटी जो है एक बना दी गई है। और उसमें मैं खुद हूँ और मानगो गुरुद्वारा के प्रधान है भगवान सिंह जी, साक्षी गुरुद्वारा के प्रधान है हरविंदर सिंह मंटू जी और आपका 3 प्लेट गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव हैं सुरजीत सिंह जी और सिख नौजवान सभा के पूर्व प्रधान है सतेंद्र सिंह रूमी जी। ये 5 मेंबर जो है वहाँ से मनोनीत हुए हैं और हम लोग से जो समय पे जो हम लोग काम करने का प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग में और मुख्य जी में कुछ व्यवधान आपस में जी। जैसे कि आपने बताया कि अभी जो वर्तमान में प्रधान है वो उनका आपके खिलाफ जो भी टिप्पणी है उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी आपके विपक्ष में जो उनके द्वारा टिप्पणी दी जाती है। नहीं, देखिए उसमें अब देखिए हम तो हमारा आप जीवन काल मेरा पूरा आप देख लीजिए और मैं क्या हूँ क्या नहीं है, पूरी तरह जो खुले जमशेदपुर के लोग हमको जानते हैं और इसलिए मैं अपने अब व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और लेकिन अब अगर मान लीजिए हम सुधारने के ख्याल से किसी को कोई बात बोलते हैं, चलिए गार्जियन ही मान लीजिए, हम उम्र दराज आदमी हैं, अगर हम किसी के भले के लिए कुछ बात करते हैं तो उसको लोग नहीं मानते हैं, तो हम तो फिर हमारे सामने 2 रास्ते आ जाते हैं, या मैं सच्चाई का साथ दूं या उनको समझाऊं। और जब वो नहीं समझते हैं तो फिर हम सच्चाई का साथ देने के लिए अलग होना पड़ता है और हम खड़े हैं। वो जो बातें हम उनको समझाते हैं उनको बुरी लगती हैं,
इसलिए वो लोग कुछ ना कुछ जो है टिप्पणी हमारे बारे में करते रहते हैं। जैसा कि जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है और जमशेदपुर में जो भी चुनावी सरगर्मी बढ़ी है गुरुद्वारों में, तो जो भी सिख समुदाय के लोग हैं उनकी निगाहें आपके तरफ है, तो क्या अगर आपको आने वाले दिनों में प्रधान पद की जो पद पर अगर नियुक्त किया जाता है या फिर उस पद के लिए आपको चयनित किया जाता है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, एक तो हमारी उम्र भी 64-65 साल हो गई है और हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा आदमी सामने आए, चाहे कोई भी हो। सब पूरे समाज के लोग जो है वो उसमें अच्छे आदमी है, बहुत है, तो उनके बनेंगे। मैंने यहाँ पे मैं टाटा में ये सेवा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, बड़े भाई के रूप में मैं अपना रोल जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पूरे झारखंड स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी प्रधान रहा। और आपको मेरे लिए ये भी गर्व की बात है कि मैं तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जब 350 साल गुरु गोविंद सिंह महाराज का मनाया गया, उस समय मैं वहाँ पर प्रधान था। तो ये हमारे लिए क्या, पूरे झारखंड और टाटा के लिए भी गर्व की बात है कि एक अदना सा आदमी पटना साहिब में 6 वर्षों तक जो है वो वहाँ पे प्रधान की सेवा जो है निभाता है। बांग्लादेश गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के आप मेंबर हैं, इस बारे में हमें कुछ बताइए। असल में ना, पहले हम आपको बताना देंगे कि जो बांग्लादेश मैनेजमेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जब बांग्लादेश का गठन हुआ था तो उस समय जो है हमारे पहले राष्ट्रपति बांग्लादेश के बने थे शेख मुजीब रहमान जी। तो उस समय जो पाकिस्तान की फौज, उस समय 90,000 फौज को जो है सरेंडर किया गया था। उस समय से उनके प्रमुख थे जगजीत सिंह, और उन्होंने ये कहा था कि भाई जब मुजीब रहमान साहब से इनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि आपने हमारा बांग्लादेश आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो सरदार साहब आप हमारे लायक कोई सेवा है तो बताइए। तो आपको जानकारी देंगे कि बांग्लादेश में हमारे गुरु नानक देव जी के चरण छोड़ जो है 6 गुरुद्वारे वहाँ पर है अभी, जिसमें गुरु नानक देव जी स्वयं गए थे। तो चूंकि वहाँ मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, तो वहाँ सिखों की आबादी नगण्य है। तो उन्होंने उस समय जगजीत सिंह जी अरोड़ा साहब ने उनसे कहा था कि अगर आप ऐसा उचित लगे तो हमारे जो इंडिया के सिख हैं वो लोग इन गुरुद्वारों की देखभाल वो लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग जो है। तो उस समय 7 मेंबरों की एक कमेटी बनी थी और उसमें कई लोग आते गए। अभी वर्तमान में उन 7 सदस्यों में एक मैं भी अभी सेवा कर रहा हूँ वहाँ पर, और बांग्लादेश के जो गुरुद्वारे हैं वहाँ की जो देख रेख में जो भी हम लोग से हो पाता है हम लोग करते हैं। जी, जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमारे स्टूडियो में शैलेंद्र सिंह जी मौजूद थे और हमने उनसे कुछ अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत इसके लिए मैं भी शकील साहब का, इनके जो प्रबंधक है चमकता भारत के, मैं इनका तहे दिल से और आपका भी तहे दिल से, पूरे और जो आपके स्टाफ है उनका, सभी लोगों का मैं अपनी ओर से, हमारे सिख समुदाय की ओर से आप लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं। जी, ऐसे और कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़े रहिए चमकता भारत से। नमस्कार।